और चलिए एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। बात उत्तराखंड की खबरों से करेंगे। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद अब भाजपा सरकार के ऊपर काफी दबाव है और इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार देवस्थानम बोर्ड की जल्द रद्द करने की तैयारी में है और इसका ऐलान भी कर सकती है। उधर तीर्थ पुरोहित भी सरकार के फैसले के खिलाफ लगातार विरोध जाहिर कर रहे हैं और मंगलवार को पुरोहितों ने देहरादून में मंत्रियों के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। जी हां, और इसके साथ साथ तीर्थ पुरोहित 27 नवंबर को राजधानी देहरादून में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। इस बीच खबर यह है कि सरकार पर दबाव इतना बढ़ गया है कि सरकार किसी भी क्षण देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने का ऐलान कर सकती है। दबाव इस वक्त जबरदस्त तीर्थ पुरोहितों का सरकार के ऊपर। किसी भी क्षण देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर सकती है सरकार। तैयारी पूरी है और इधर प्रदर्शन की तैयारी है 27 नवंबर को देहरादून में तीर्थ पुरोहितों के द्वारा। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देहरादून में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अविनाश पांडे ने की। बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति और टिकट वितरण के फॉर्मूले को लेकर चर्चा की गई। कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। टिकट वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि सक्रिय युवा और महिलाओं को मौका दिया जाएगा। और एक तरफ से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक टिकट दावेदारों की अग्नि परीक्षा रही और इसमें टिकट दावेदारों की निष्ठा, कर्मठता और सहभागिता परखी गई। अब पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और उसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने साफ कहा कि प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी भाजपा की सरकार ने लोगों को निराश किया और इसीलिए इस बार लोगों को कांग्रेस से उम्मीद है और कांग्रेस पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा द्वारा मनोनीत छानबीन समिति स्क्रूटनी कमेटी की आज ये प्रथम बैठक यहाँ पर हुई। आने वाले विधानसभा चुनाव के तैयारी हेतु एवं इसमें सर्वोत्कृष्ट उम्मीदवारों को किस प्रकार से कांग्रेस के ओर से हम जनता के बीच में उतार सकें, उनका चयन संबंधित प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा विमर्श की गई। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम यहां पर पंचायत प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम राज्य सरकार की योजना से संबंधित है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे, उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी का आगामी 3 दिसंबर को उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसकी पुष्टि कर दी है। कौशिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह देहरादून में एक बड़ी जनसभा करेंगे और इससे साफ है कि पीएम का ये दौरा चुनावी होगा, जिसमें वो लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं और इससे पहले पीएम मोदी 1 महीने में 2 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। वो 7 अक्टूबर को ऋषिकेश आए थे और 4 नवंबर को उन्होंने केदारनाथ की यात्रा की थी और इस बार पीएम चुनावी रैली को संबोधित करने देहरादून आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 के लिए प्रदेश में भाजपा ने 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। तो देखिए 1 महीने में 2 बार उत्तराखंड का दौरा प्रधानमंत्री कर चुके हैं। 7 अक्टूबर को ऋषिकेश आए थे पीएम, 4 नवंबर को केदारनाथ पहुंचे थे और अब 3 दिसंबर को पीएम एक बार फिर से देहरादून आएंगे। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये पूरी तरीके से चुनावों से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे, इसके लिए तैयारी कर ली गई है। एक बड़ी रैली को पीएम संबोधित करेंगे 3 दिसंबर को। तो चलिए अब आपको देहरादून ले चलते हैं। इस दौरे के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं पंकज राणा से। पंकज, 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि बिल्कुल खालिश चुनावी दौरा होगा, कैंपेन मोड में होंगे इस बार को।
बिल्कुल राजेंद्र, देखिए भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनका दौरा जब भी उत्तराखंड लगता है तो काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले उनके ऑफिशियल दौरे हुए थे, पहले वो ऋषिकेश आए थे, उसके बाद केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन किए थे, लेकिन केदारनाथ का जो दौरा था वो भी कहीं ना कहीं चुनावी रूप में देखा जा रहा था। लेकिन इस बार 3 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आएंगे तो ये खालिश रूप से पूरी तरह से ये चुनावी दौरा माना जा रहा है, और ये एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उनके लिए स्थान चिन्हित किया जा रहा है, भाजपा तैयारियों में जुट गई है क्योंकि समय बहुत कम है, और स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां चुनावी शंखनाद करेंगे। और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनावों में बहुत कम वक्त बचा है, और जिस तरह से भाजपा ने 60+ का टारगेट रखा है उससे पार करने के लिए इस तरह के दौरे भाजपा और भी आगे लगाने वाली है। ये गढ़वाल क्षेत्र का पहला दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि यहाँ पर 41 सीटें हैं। 41 सीटों को पूरी तरह से फोकस के रूप में लेने के लिए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतार रही है, और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि हर कार्यकर्ता में एक जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर अपना एक तमाम जो जन उपयोगी योजनाएं रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उनके बारे में बताएंगे। लेकिन जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी विधायकों की भी है, सरकार के खिलाफ भी तमाम लोग नाराज हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में बना हुआ है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होंगी। इससे कैसे बीजेपी पाट पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री दौरे के लिए राजेंद्र भाजपा पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। हर कार्यकर्ता अब अपने क्षेत्र से जो लोगों को जुटाने के लिए भीड़ लगाने के लिए तैयारियों में लग गया है, क्योंकि समय अब कम बचा है। देखा जाए तो आज चूंकि 25 तारीख है, 25 और 8 से 10 दिन का वक्त भाजपा के पास तैयारियों में जुटा हुआ है, तब बचा हुआ है। इन बीच में भाजपा को बड़ी तैयारी करनी होगी, और भाजपा जिस तरह से टारगेट लगा रही है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना होगा, तो ये तमाम चीजें इस रूप में देखी जा रही है कि भाजपा नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएगी, ताकि आने वाले दिनों में ये संदेश जाए कि भाजपा के दौरे से एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी। 60+ सीटें जीतने का लक्ष्य पंकज तय किया गया है, लेकिन देखना होगा कितना इससे फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सैन्य धाम निर्माण के लिए नैनीताल के शहीद मेजर राजेश अधिकारी और लांस नायक प्रकाश लाल के घरों से मिट्टी भेजी गई। इस दौरान पहले शहीद मेजर राजेश अधिकारी और शहीद लांस नायक प्रकाश लाल को पुष्प अर्पित किए गए। दोनों शहीदों के घरों से मिट्टी को कलश में भरकर शहीद धाम के लिए ले जाया गया, और शहीद धाम निर्माण के लिए खुद शहीदों के परिजनों ने अपने घरों की मिट्टी दी है। इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, और कार्यक्रम में प्रशासनिक, सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक, पुलिस और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के लिए शहीदों के घरों से मिट्टी लाई जा रही है। शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, और इसी कड़ी में लांस नायक प्रकाश लाल के परिवार ने भी धाम के लिए मिट्टी भेजी, अपने घर की, अपने आंगन की, और 56 शहीदों के घरों की मिट्टी अब तक इकट्ठी कर ली गई है। सैन्य धाम को पूरी तरीके से शहादत के लिए समर्पित किया गया है। आज हम यहाँ पर मेजर राजेश अधिकारी महावीर चक्रा साहब के घर पे आए हुए हैं, और यहाँ से पावन मिट्टी को लेके जा रहे हैं। और 6 दिसंबर के दिन ये हल्द्वानी से जो है वार मेमोरियल से जो है वहाँ पर एक विधिवत इसका एक प्रोग्राम होगा, उसके तहत फिर आगे हम जाएंगे। 7 तारीख के दिन हम देहरादून जाकर इसको फिर जो जहाँ सैन्य धाम बन रहा है वो पावन सैन्य धाम के जो फाउंडेशन है उसके अंदर ये मिट्टी को जो है हम वहाँ पर अर्पण करेंगे, और जिससे कि जो है हमारे शहीदों को, बॉर्डर्स पर जो है हमारे जवान हैं, उनको ये लगे कि देश हमारे पीछे है और हम सरहद पर बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम दें। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। चलिए शुरू करते हैं। यूपी चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट के ऐलान के बाद उत्तराखंड में भी चर्चा शुरू। टिकट दावेदारों में महिलाओं की संख्या बढ़ी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हुई रायशुमारी। कांग्रेस जिला पर्यवेक्षक रश्मि पवार ने रानीखेत में की बैठक। 3 विधानसभाओं में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। एआईसीसी ने सामंजस्य बनाने की दी जिम्मेदारी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डीडी हाट को अलग जिला बनाने के लिए दिया समर्थन। कहा, आबादी के लिहाज से बनना चाहिए अलग जिला। डीडी हाट को बताया सुंदर जगह। शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने की घर घर भाजपा, हर घर भाजपा अभियान की शुरुआत। घर घर जाकर लोगों से किया संपर्क। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के विकास कार्यों की दी जानकारी। सांसद अजय टम्टा ने 2022 में 60 सीटें जीतने का किया दावा। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों के बल पर दोबारा राज्य में सरकार बनाने की कही बात। बोले 60 पार का नारा होगा साकार।
उधर पूरे देश में विकास नगर का एक जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर अलग पहचान रखता है। ये जनजातीय क्षेत्र अपनी रीति रिवाजों की वजह से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने पहुंचते हैं और इतना ही नहीं, अपने भक्तों की हर मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। इस दिलचस्प रीति का यहाँ के लोग पीढ़ियों से पालन करते आ रहे हैं और बड़ी धूमधाम के साथ इसे वो मनाते हैं। दरअसल मान्यता के मुताबिक यहाँ के कुल देवता चालदा महासू महाराज गांव-गांव पहुंचकर भक्तों को न सिर्फ दर्शन देते हैं बल्कि उनकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। गांव में पहुंचने पर महाराज की देव पालकी और देव चिन्ह करीब 1 साल तक उसी गांव में रहते हैं। गांव से देवता की विदाई और दूसरे गांव में देवता के स्वागत का नजारा देखने लायक होता है। देवता की विदाई करने वाला गांव भरी आंखों से उन्हें विदा करता है और दूसरा गांव देवता के स्वागत में नाच गाने के साथ उत्सव मनाता है। चालदा महासू महाराज का भ्रमण करने का यह सिलसिला पीढ़ियों से जारी है। पहली बार तो हमें सबसे पहला हमारा सौभाग्य है कि हमारे टाइम में फर्स्ट टाइम आए हैं। तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। कहा जाता है कि 40-50 साल बाद इनका आगमन होता है, तो हम इस महाराज के आभारी हैं कि पहली बार हमारे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ आए हैं। और ये माना जाता है कि ये जब अपने टूर पे चलते हैं तो एक रात यहाँ लगाते हैं ठाणा गाँव में, तो ये हमारा ठाणा गाँव वालों का सौभाग्य है। उत्तरकाशी में इन दिनों गुलदार का आतंक है। चौरंगी धनारी इलाके में शाम ढलते ही सड़क पर गुलदार की चहलकदमी नजर आती है और इस वजह से लोगों ने शाम के वक्त घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। गुलदार की चहलकदमी का एक वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसको देखकर लोगों में दहशत और बढ़ गई। खाल बाजार में पिछले 15 दिन से ऊपर हो गए, यहाँ पर जो है गुलदार का बहुत दहशत है। अभी 15 दिन पहले जो है इस गुलदार को जो है सलक्यारा के पास एक वाहन पर अटैक करते हुए देखा गया। उसके ठीक 4-5 दिन बाद जो है यहीं जसपुर रोड पे जो है हमारा रात्रि के समय पे जो है कुछ मोटरसाइकिल स्कूटी वाले जा रहे थे, वहाँ पर उस गुलदार ने अटैक किया। और राजेंद्र जी, अब वक्त हो चुका है। यूपी उत्तराखंड में आज नेताओं के अहम दौरे कहां पर हैं, नेता आज कहां पर पहुंचेंगे, ये ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दिखाएंगे। जरूर जय। तो जया जो है वो चुनावी समर है और यही वक्त होता है जब नेता जनता के बीच जाते हैं, ज्यादा दिखते हैं, उनकी व्यस्तता बढ़ जाती है। वो क्यों ना, चुनाव तय करते हैं नेता की किस्मत। तो अब जय आपको बताने जा रही है कि आज किन नेताओं के दौरे कहां होने वाले हैं। ओवर टू यू जय। जी राजेंद्र, आपको बताएं जो आज अहम दौरे हैं उनमें सबसे अहम दौरा तो राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है और आज महामहिम HBTU के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि सुबह 11:20 से लेकर 12:20 तक HBTU में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति हिस्सा लेने जा रहे हैं और इसके बाद 12:50 पर चकेरी एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला कार्यक्रम है, अगला दौरा है, वो पीएम मोदी का है। पीएम मोदी आज ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखने जा रहे हैं। एक बड़ी सौगात जनता को वो देने जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री जेवर साइट पहुंचेंगे और यहां पर सीएम योगी भी दोपहर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। इस बात की भी जानकारी है। सीएम योगी जेवर हेलीपैड पर पीएम का स्वागत करेंगे। इसके अलावा जो अगला कार्यक्रम है वो लखनऊ में है। लखनऊ में होने वाली जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की रैली में अखिलेश यादव आज शामिल होने जा रहे हैं। रमाबाई अंबेडकर मैदान में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ रैली होने जा रही है और रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं। आपको बताएं कि रैली सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलेगी, यानी कि ये एक लंबा कार्यक्रम चलने वाला है। और इसके अलावा जो अगला अहम दौरा है वो राजनाथ सिंह का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सीतापुर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा यहां पर वो भाजपा के अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह को भाजपा ने सौंपी है अवध और काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी। इसी कड़ी में वो वहां पर पहुंचेंगे और एक बड़ी बैठक करेंगे चुनावों के मद्देनजर। इसके अलावा जौनपुर में भी एक अहम दौरा होने जा रहा है। जौनपुर में आज AIMI अध्यक्ष ओवैसी जनसभा करने जा रहे हैं और सुम्बुलपुर गांव में दोपहर 1 बजे उनकी जनसभा होने जा रही है। सदर विधानसभा क्षेत्र में सुम्बुल गांव आता है जहां पर ओवैसी आज पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के रुद्रपुर में बेहद अहम दौरा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। गांधी पार्क में पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। लोक योजना अभियान 2021 के तहत राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का
आयोजन यहां पर होने जा रहा है। राजेंद्र, तो आज कई अहम दौरे तमाम बड़े नेताओं के हैं जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी। धन्यवाद जया। तो आज कई दौरे होने वाले हैं बड़े नेताओं के। आपने देखा, जया ने आपको विस्तार से बताया कि कौन से नेता जो है आज किस क्षेत्र में रहेंगे और उनकी व्यस्तता किस प्रकार की रहेगी। और अब वक्त हो गया उस सेगमेंट का जिसका आपको इंतजार रहता है। नेताजी फिट हैं तो हिट हैं। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती है, एक चैलेंज है। और इसके लिए वो कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट है तो ही हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन इसके लिए वो क्या करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे सोनभद्र के घोरावल से भाजपा विधायक डॉक्टर अनिल मौर्य के फिट रहने का फॉर्मूला। सुबह रोजाना 5 बजे उठ जाते हैं, दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर फिर वॉकिंग करते हैं, करीब आधे घंटे चलना होता है। फिर उसके बाद बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ समय आधे घंटे 20 मिनट के लिए योगा करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। और ये सब काम लगभग 2 घंटे लगता है। 2 घंटे में हम लोग योगा भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं। डाइट तो नॉर्मल लेते हैं, बाहर का खाना कम खाते हैं। कभी बहुत इमरजेंसी में फंसे हैं बाहर तो बाहर का खाना खा लेते हैं, नहीं तो घर का ही खाना खाते हैं। सुबह स्प्राउट थोड़ा लेते हैं, दूध भी लेते हैं और करीब 10-11 बजे खाना भी खाते हैं। तो विधायक महोदय सुबह 5 बजे उठकर योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, दौड़ते भी हैं और भोजन भी बहुत संतुलित लेते हैं। जय बिल्कुल। और राजेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि एक्सरसाइज के साथ साथ अपने डाइट पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। तो आज का हिट रहने का फॉर्मूला यही है।